अनेक दृष्टांत और प्रमाण देकर महापुरुष उनकी कोशिश और प्रयास रहता है भाई हमारे जहन में, हमारे अंदर में चीज धंस जाए, बस जाए, हम इस रास्ते पर आगे बढ़ जाएं, हमारे अंदर इच्छा जागृत हो जाए। इसी में बड़े बड़े स्पिरिचुअल लिटरेचर्स, कितने बड़े बड़े ग्रंथ, कितनी बड़ी बड़ी किताबें बनती गई। इसमें महापुरुषों का उद्देश्य, मकसद कोई मजहब और पंथ चलाकर या कोई अपने मान सम्मान में अपना कोई अपने बड़प्पन में कोई किताब लिखने का सवाल नहीं था। वो लोग निष्पक्ष थे। उन्होंने जो कुछ लिखा शाश्वत लिखा, सनातन लिखा, सही लिखा। लेकिन अब यह है कि उनके चले जाने के बाद काल, जिस शक्ति ने हमको आपको यहाँ भरमा रखा, काल ने अजब जगत भरमाया। मैं क्या क्या करूं बखान। इस रहस्य को महापुरुषों ने खोला कि भाई आपके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत और शक्ति लग गई, जिसका उद्देश्य ही है कि आपको यहाँ भरमाया जाए, भुलवाया जाए। इसके लिए उन्होंने नाना प्रकार की चीजें, नाना प्रकार की वस्तु और सामान, मनमोहक आकर्षण, जैसे जहर के ऊपर मिठाई लगा दी जाए, है तो जहर, लेकिन उसके ऊपर मिठाई का लेप कर दिया जाए तो खाने में मीठा लगेगा, लेकिन ये आगे चलकर उसका जहर असर करेगा। ऐसे संसार में सारे सामान पदार्थ ये सूरत के लिए, आत्मा के लिए जहरीले थे, लेकिन इस पर माया ने इतना आकर्षण, इसको इतना रोचक, इतना सुंदर बना डाला कि जो बेचारा इसको ग्रहण करता, जीव इसके सेवन करने में लग गया। अब जितने इसका सेवन करोगे, स्वीट पॉइजन, जहर है लेकिन थोड़ा मीठा है, खाने में टेस्ट तो अच्छा आ रहा, खाए जा रहा, लेकिन है जहर। इसी तरह संसार की भोग, जितना अपनी दृष्टि से आप देख रहे हो, सब भोग के सामान हैं। इसका जितना ही भोग भोगा जाएगा, उसी परिणाम में, अनुपात में हमारे आपके सामने रोग, भोग से रोग का जन्म होता है। यहाँ का दस्तूर है। रोग में कष्ट है, क्लेश है, नाना प्रकार की विपदा मुसीबत। कष्ट और क्लेश के साथ साथ जन्म, मरण, फिर नरक, 84 सब इसी में आ गया। रोग का मतलब केवल शरीर की बीमारी नहीं, रोग का मतलब नरक, और 84 में भी जीव जाएगा, वो भी तो कष्ट है, सबसे बड़ा कष्ट है। ये सारी चीजें देखो, इसमें माया की बहुत बड़ी भूमिका। एक तो इसने दुनिया की मंडी बाजार को सजाया। शुरू में तो कुछ नहीं था, धरती बन गई, आसमान बन गया, सूरज चाँद तारे बन गए। यहाँ न कोई शहर था, न कोई गांव था, न बंबई था, न दिल्ली था, न लखनऊ था, न कानपुर था, न स्कूल थे, न कॉलेज थे, न कोई फैक्ट्री कारखाना था। लेकिन धीरे 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 देखो ये विस्तार, कुछ ऐसे लोग यहाँ पैदा किए गए। ऋषि मुनि अलग थे। ऋषि मुनि शहर बसाएंगे, ऋषि मुनि जो स्पिरिचुअल पावर थे, उन्होंने कहा भाई यहाँ से निकल, भागो, यहाँ रहकर क्या करोगे। लेकिन काल पुरुष को जरूरत पड़ी, भाई कुछ ऐसी भी शक्तियां प्रकट करो जिनके पास दिव्य दृष्टि तो ना हो, अंदर का भेद हो ना जान पाए, लेकिन उनके पास इंटेलेक्चुअल पावर, इतनी बौद्धिक संपदा उनको दे दो कि दुनिया में जाकर के कोठी बनावे, हवेली बनावे, कार बनावे, मोटर बनावे, हवाई जहाज बनावे, इंटरनेट, कंप्यूटर बना दें, अणुबम, परमाणु बम बना दें, सब तो बना नहीं पाएंगे। ये सब देखो काल का दाव है।
उन्होंने कुछ ऐसी भी शक्तियों को यहाँ जन्म दिया जो बिना स्कूल में गए ही बड़े बड़े ज्ञानी विज्ञानी बनने लगे। उन्होंने धर्म कर्म का ज्ञान नहीं दिया, बल्कि वो तो धर्म कर्म के विपरीत चले गए। कहा भाई आप क्यों चाहते हो मैं इसी धरती को स्वर्ग बना दूंगा। आज आप देख रहे हो इसको साइंस और विज्ञान कहा जाता। इस साइंस और विज्ञान का डेवलप जो देख रहे हो ये भी उसी परिप्रेक्ष्य में आता है कि काल ने अजब जगत भरमाया, मैं क्या क्या करूं बखान। आज अगर फिजिक्स केमिस्ट्री जूलॉजी बॉटनी ये बड़े बड़े यूनिवर्सिटी कॉलेज इंजीनियर डॉक्टर ना बनते, सब लोग खेती रोजी रोटी से अपना काम तो चला ही रहे थे। सब लोग किसानी में, ज्यादा लोग गांव में रहते। एक आदमी घर में कमाता, 2-4 कुंतल गेहूं चावल हो जाता। कोई गाय पाल रहा, कोई बकरी पाल रहा, कोई भैंस पाल रहा, ऐसे तो चलता दंगल कुश्ती। सब लोग मौज मस्ती से जीवन जी लेते थे, बहुत समय था। और फिर सत्संग और सेवा इसका भी समय मिल जाता। लेकिन आज आप देख रहे हो ना, अब किसी के पास फुर्सत ही नहीं। टाइम कौन देगा, ड्यूटी है, रोज उसको ड्यूटी पर जाना है, पैसा कमाना है। क्योंकि माया का सामान, माया का मंडी बाजार सज गई। इतने बड़े बड़े नगर, महानगर, इतनी सुंदर सुंदर मंडी बाजार लगा दिया। इतने सुंदर सुंदर किस्म किस्म के सामान आ गए। आप उस मंडी बाजार में जाओ, देख करके आपकी इतनी अच्छी अच्छी दुकानें सजाई गई हैं कि देखकर जबान से पानी आ जाएगा। आपका भी मन डोल जाएगा। और तब तक दुकान खरीदोगे जब तक जेब में पैसा है, बल्कि कुछ कर्जा वर्जा भी कर दोगे आपकी। ठीक है दे दो, हम आपको मोबाइल से नेट से पैसा भेज देंगे। लेकिन सुख नहीं। गर्मी तब भी पड़ती थी जब बिजली नहीं थी, कूलर नहीं थे, फ्रिज नहीं थे, फैन नहीं थे, एसी नहीं थी, इतने सुंदर सुंदर मकान नहीं थे, गर्मी पड़ती थी। छान छप्पर में लोगों का गुजर हो जाता था। आज 1 करोड़ की कोठी में टेम्परेचर बढ़ जाता। लोग कहते भाई छप्पर बनवाओ। जिसने 1 करोड़ की बिल्डिंग बनवाई वो इस गर्मी में कहा था भाई कोई मंडई बनवा लिया जाए, फूस वाली, क्योंकि झोपड़ी में टेम्परेचर कम लगता है। ये संसार, इसी को कहते भोग में चारों तरफ रोग ही रोग है। सुख की तलाश में, जैसे मृग मरीचिका एक शब्द आया है। मृग मरीचिका का मतलब राजस्थान के रेगिस्तान में जहां बालू होती, मई और जून के महीने में जब तपता है, टेम्परेचर बढ़ता, मृगा देखता उसको प्यास लगी है, दूर से देखता 1 किलोमीटर दूर बालू बिल्कुल चमकती है। ऐसे चमकती जैसे मालूम पड़ता कोई पानी का सरोवर है, तालाब है। अपनी प्यास को बुझाने के लिए मृगा दौड़ करके छलांग लगाकर वहां जाता। और जब वहां पहुंचा तो देखता है तो बालू है। इसके बाद 1 किलोमीटर आगे वाली बालू, क्योंकि वहां न कोई पेड़ है न पौधे है, रेगिस्तान में, मरुस्थल में। आप राजस्थान में जाओ तो दूर दूर तक बालू ही बालू। और ये बालू टेम्परेचर जब ज्यादा होता, सूरज की किरणें गर्मी में पड़ती हैं तो इसमें चमक आती, रिफ्लेक्शन होता। जब वो आगे देख रहा कि 1 किलोमीटर दूर फिर पानी दिखाई दे रहा है, बालू, अब आगे वाला बालू चमक रहा। मृगा छलांग लगा के फिर दौड़ के जाएगा। और जब वहां पहुंचा तो देखा कि यहां भी बालू है। ऐसे करते करते दौड़ लगाते लगाते रेगिस्तान में, कहीं तालाब नहीं, कहीं नदी नहीं, रेगिस्तान में पानी कहाँ मिलेगा। लेकिन पानी का आभास हो रहा, उसको लग रहा थोड़ा आगे और मेहनत करो प्यास बुझ जाएगी। और करते 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 तड़प तड़प करके वो मर जाता है। सुबह से लेकर शाम तक दौड़ते दौड़ते थक के गिर गया, पानी मिला नहीं।
दौड़ते दौड़ते थक भी जाता, पानी मिला नहीं, प्यास गई नहीं, पता चला मर ही जाता। ये दृष्टांत और प्रमाण देकर संत सद्गुरु महापुरुष हमको आपको समझाना चाह रहे हैं कि ये सब माया की मृग मरीचिका है। इस मृग मरीचिका में सुख की तलाश में जीव हम आप अपने पूरे जीवन के अनमोल श्वासों की पूंजी को, जीवन का इतना लंबा टाइम पीरियड हम लोग इसी में नष्ट कर देते हैं कि थोड़ी और मेहनत करो सुख मिल जाएगा। चलो गांव में सुख नहीं है, गांव का जमीन वमीन बेच दो। मान लो घर में किसी को नौकरी मिल गई, छोटी मोटी भी नौकरी मिल गई, 25-50 हजार तनख्वाह मिलने लगी। अब वो कहेगा दादा गांव में कुछ नहीं, बिजली पानी की बड़ी दिक्कत रहती है, दवाई नहीं, यहाँ अस्पताल नहीं, स्कूल नहीं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई ठीक से नहीं हो पाती। अब हम चलो शहर में फ्लैट खरीदेंगे, बनवाएंगे। अब पैसा हो गया, चलो गांव की जमीन वमीन बेच दिया, अब आकर के शहर में घर मकान बनवा लिया। अब शहर में गए तो क्या सुख मिल जाएगा? क्या शहर वाले सब सुखी हैं? अब शहर में गए तो बीमारियां घेर रही हैं। जब तक गांव में थे बीमारी नहीं, गरीबी तो थी। मान लो ठीक है बिजली गांव में नहीं मिलती थी, गांव में अस्पताल नहीं, डॉक्टर कम मिलते थे, लेकिन गांव में डॉक्टर की जरूरत भी कम पड़ती थी, इतनी बीमारी नहीं थी गांव में। लेकिन जब शहर में बसने लगे अब बड़ी बड़ी बीमारियां जन्म लेने लगी। आधी रात को सीने में दर्द है, जोर से लगे चिल्लाने, डॉक्टर के पास ले गए, डॉक्टर पेट फाड़ रहा, डॉक्टर कहीं सीना काट रहा, डॉक्टर कहीं गले का ऑपरेशन कर रहा, मैया पापा चिल्ला रहे। अब इसमें पैसा क्या करेगा बताओ आप? लाख लाख का इंजेक्शन डॉक्टर लगाए जा रहे, लेकिन कोमा में चले गए, होश ही नहीं आ रहा, 10 दिन बीत गया। कहने का कुल मतलब यह है कि शांति सुख ये सब मृग मरीचिका है। कोठी हो गई, घर मकान सब हो गया, चलो गरीबी चली गई, लेकिन आज सब लोग बीमारियों से संघर्ष कर रहे हैं। अब हमको आपको बीमारियां घेर रही, आने वाला टाइम और पीरियड होगा, मानव जाति को बीमारियों से युद्ध करना है। इसके लिए सबको तैयार रहना चाहिए।